ओके बच्चों, इस चैप्टर में हमारा जो नेक्स्ट टाइप का जो न्यूमेरिकल होगा, नेक्स्ट टाइप बी, इट्स बेस्ड ऑन कूलम्स लॉ। हमें पता है कूलम्स लॉ क्या है, F इज इक्वल टू K Q1 Q2 बाय R स्क्वायर। Q1 और Q2 क्या है, चार्ज है और दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस है R एंड K। आपको पता होगा K का वैल्यू क्या होता है, वैल्यू ऑफ K फिक्स होता है। हमें पता है K का वैल्यू क्या है बच्चों, K का वैल्यू होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ये फिक्स होता है बच्चों, जब भी आपको न्यूमेरिकल में K का वैल्यू आपको सब्स्टिट्यूट करना तो वी यूज 9 इंटू 10 टू द पावर 9। ओके, तो हमारा जो फर्स्ट एग्जांपल है क्या दिया है, थोड़ा ध्यान से देखिएगा। टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, पॉजिटिवली चार्ज आयंस, जैसे मान लीजिए कोई पॉजिटिवली चार्ज आयंस कैसे बनता है, पॉजिटिवली चार्ज आयन बताया। इसका मतलब है कि अगर मान लीजिए मैं यहां से दो इलेक्ट्रॉन को अगर मैं बाहर करूं, एक इलेक्ट्रॉन अगर यहां से बाहर होता तो यहाँ पे प्लस आयन आता, एक आयन आता। अगर दो इलेक्ट्रॉन यहां से अगर बाहर होता तो यहाँ पे कितना चार्ज आता, +2e आता, +2e। इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज आयन होने के लिए, तो मान लो पॉजिटिव चार्ज आयन को क्रिएट करना है तो वहां से इलेक्ट्रॉन को क्या करना पड़ेगा, बाहर निकालना पड़ेगा, मतलब इलेक्ट्रॉन इज मिसिंग, राइट। तो पॉजिटिवली चार्ज आयन का मतलब है कि वहां से इलेक्ट्रॉन जो है अगर हम बाहर की तरफ रिमूव करेंगे तभी जाके वहां पे पॉजिटिवली चार्ज आयन, किसी में भी अगर पॉजिटिव चार्ज आयन को अगर क्रिएट करना है तो आपको इलेक्ट्रॉन को बाहर की तरफ क्या करना पड़ेगा, रिमूव करना पड़ेगा। क्वेश्चन देखिए आप, टू पॉजिटिवली चार्ज आयंस, हमारे पास दो पॉजिटिवली चार्ज आयंस है, दोनों पॉजिटिवली चार्ज आयन कैरिंग इक्वल चार्ज, इक्वल चार्ज। मान लीजिए यहाँ पे चार्ज Q है और ये जो सेकेंड पॉजिटिव चार्ज जो है उसके ऊपर जो पॉजिटिवली चार्ज आयन है उसके ऊपर चार्ज जो है Q है। रिपेल ईच अदर, रिपेल ईच अदर बाय ए फोर्स ऑफ, बाय ए फोर्स ऑफ, फोर्स का वैल्यू यहां पे दिया है कि ये दोनों चार्ज एक दूसरे को रिपेल कर रहा है और कितने फोर्स से रिपेल कर रहा है, ये रिपेल कर रहा है 3 इंटू 10 टू द पावर -9 न्यूटन फोर्स से रिपेल कर रहा है। When separated by a distance of 5 एंगस्ट्रॉम, जब ये दोनों के बीच का जो डिस्टेंस होगा, जो डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन होगा, ये क्या होगा, 5 एंगस्ट्रॉम होगा। दैट मीन्स द डिस्टेंस बिटवीन टू चार्जेस आर इज इक्वल टू 5 एंगस्ट्रॉम। तो 5 एंगस्ट्रॉम मीन्स बच्चों कितना होता है, 5 इंटू 10 टू द पावर -10 मीटर। एंगस्ट्रॉम को हमने मीटर में कन्वर्ट किया। फ्रॉम ईच अदर, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स आर मिसिंग फ्रॉम ईच आयन, मतलब अगर ये Q, ये चार्ज अगर आयन है, ये चार्ज भी अगर आयन है, तो यहाँ पे कितना इलेक्ट्रॉन मिसिंग है। इलेक्ट्रॉन मिसिंग होगा तभी तो वहां पे पॉजिटिव आएगा। इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गया, इलेक्ट्रॉन मिस हुआ, दैट मींस इट बिकम पॉजिटिव। तो यहां पूछा है आपसे कि हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन्स, हाउ मेनी मींस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग फ्रॉम ईच आयन। आपको नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मिसिंग हमें फाइंड आउट करना बच्चों। आई थिंक क्लियर टू यू। अब कैसे फाइंड आउट करोगे, तो बच्चों एक चीज मैं बता दूं, जब भी आपको न्यूमेरिकल करना हो तो आप क्वेश्चन को बड़े ध्यान से पढ़ें और पढ़ने के बाद आप क्या करो, फाइंड आउट करिए क्या वैल्यू गिवन है और क्या हमें फाइंड आउट करना है। तो हमारे पास गिवन वैल्यू फोर्स है, फोर्स बिटवीन टू आयंस दिया है, दोनों के बीच डिस्टेंस क्या है ये हमारे पास हमें पता है, और हमें फाइंड आउट करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन मिसिंग। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे बच्चों, वी नो द फॉर्मूला, हमें फॉर्मूला पता है। We know that F is equal to force between two ions, force between two charges, F is equal to K Q1 Q2 by R square। ध्यान से देखिए बच्चों, तो यहाँ पे हमारे पास F फोर्स तो हमें पता है कि दोनों चार्ज यहाँ पे Q1 एंड Q2, Q1 is Q and Q2 is also Q। यहाँ जो Q1 है ये भी Q है एंड Q2 जो है ये भी Q हमारे पास। इसका मतलब ये Q इंटू Q, दैट मीन्स इट बिकम Q स्क्वायर एंड बाई आर स्क्वायर। क्लियर बच्चों। और हम यहां पे लिख सकते हैं Q स्क्वायर इज इक्वल टू, या आप इस तरीके से लिखिए F इज इक्वल टू K, Q के जगह आप लिख सकते हो, Q के जगह लिख सकते हैं NE का होल स्क्वायर एंड बाई आर स्क्वायर, बिकॉज वी नो दैट, सिंस वी नो दैट Q इज इक्वल टू NE होता है, Q इज इक्वल टू प्लस माइनस NE। आप Q के प्लेस में आप लिख सकते हो NE। तो आप क्या लिखोगे यहाँ पे, एन स्क्वायर ई स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई के, राइट। और हम यहां लिख सकते हैं एन स्क्वायर इज इक्वल टू एफ आर स्क्वायर बाई के। ई को आप नीचे लिख लोगे डिनोमिनेटर में, के ई स्क्वायर, और एन इज इक्वल टू हाउ मच, एन इज इक्वल टू अंडर रूट
एफ आर स्क्वायर बाई के ई स्क्वायर। तो बच्चों एफ का वैल्यू हमारे पास गिवन है, वैल्यू ऑफ एफ इज गिवन, वैल्यू ऑफ आर इज गिवन, के आप जानते हो यहां पे क्या लिखेंगे हम, यहां पे आप चाहो तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देंगे। तो यहां पे आप एफ की जो वैल्यू है ये सब्स्टिट्यूट करें। एफ की जो वैल्यू हमारे पास है क्या, यहाँ पे गिवन है 3 इंटू 10 टू द पावर -9 इंटू आर, द वैल्यू ऑफ आर इज 5 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर, इसको आप होल स्क्वायर कर लेंगे। 5 इंटू 10 टू द पावर 5 इंटू 10 टू द पावर -10 का होल स्क्वायर कर लेंगे बच्चों। और बाई के, वैल्यू ऑफ के वी नो, के का वैल्यू क्या होता है 9 इंटू 10 टू द पावर 9 और इंटू ई मीन्स 1.6 इंटू 10 टू द पावर -19 होल स्क्वायर। इसको अगर आप सॉल्व करोगे बच्चों तो यहाँ पे आपको n का जो वैल्यू है ये आपको मिलेगा 2। we get the value of n is equal to 2. That means how many electrons are missing? 2 electrons are missing. n is equal to 2 means how many electrons are missing? 2 number of electrons are missing from each ion. चलिए नेक्स्ट एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।